चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सब डिवीजन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि कॉर्डेट्स के क्या कैरेक्टर होते हैं। वहां एक चीज स्किप हो गई थी कि कॉर्डेट का मतलब क्या होता है। तो कॉर्डा मतलब होता है अ स्ट्रिंग, एटा मीन्स पसेस। तो वो जो स्ट्रिंग है, एक धागे जैसी संरचना है, वो है नोटोकॉर्ड। तो जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड होगा, हमने बात भी की थी कि वो मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर है, तो उसके बेसिस पे हम उस एनिमल को कॉर्डेट कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। तो अब इस सब डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? पहला प्रश्न ये आता है कि ये सब डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा मुख्य प्रश्न है कि कॉर्डेट्स में जो सब डिवीजन है, वो हम यहाँ जो बात करेंगे वो करेंगे अप टू क्लास के बारे में। तीसरा जो हमारा यहाँ पे प्रश्न हम जिसको डील करेंगे वो है कि जो भी क्लास और फाइलम के बीच में जो भी सब डिविजन्स आएंगे, उनके क्या फीचर्स हैं, कैसे हम उनको समझेंगे, है ना। तो चौथा प्रश्न हम यहाँ देखेंगे कि ग्रुप्स क्या है, डिवीजन क्या है और सुपर क्लास क्या है। फिफ्थ प्रश्न जो हम यहाँ देखेंगे कि जब हम सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं तो उसमें ये जो सब डिविजन्स की हायरार्की है, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आपको जो है इसको बहुत ध्यान से देखना है कि कैसे हम इस हायरार्की को मेंटेन करते हुए लिखते हैं। तो आज का वीडियो भाई थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग थकेंगे तो नहीं ना? हाँ हाँ, एकदम थकना नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं कि क्या क्या है। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को बना लीजिए। देखिए, इस टेबल में फाइलम कॉर्डेटा जो है आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, उसमें 4 सब फाइलम्स दिखाए गए हैं। कितने सब फाइलम्स दिखाए गए हैं? 4। कौन कौन से भाई? देखते हैं। तो उसमें 4 सब फाइलम्स कौन से हैं? हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये 4 सब फाइलम्स सबको क्लियरली दिख रहे होंगे। आप ध्यान से देखिए, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब देखिए इन सब फाइलम्स में कितने कितने क्लास हैं, जिसकी हम बात करेंगे बाद में। तो हेमिकॉर्डेट में आप देखिए तो 2 क्लास, ठीक है भाई। यूरोकॉर्डेट में देखिए तो उसका एग्जाम्पल भी देखिए, वहां डायग्राम में हर्डमानिया है एक, जो आपको याद रखना चाहिए। तो उसमें 3 क्लासेस हैं। सेफेलोकॉर्डेट में देखिए तो एक ही आपको क्लास मिलेगा, लेप्टोकार्डाई। तो उसमें आपको एक एनिमल पढ़ना है, एम्फिऑक्सस। अच्छा, वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसमें देखिए 9 क्लासेस हैं। सो मच डायवर्सिटी, है ना। तो वहां पे हमने देखिए 2 को रेड से दिखाया, तो वो एक्सटिंक्ट क्लासेस हैं, वो लिविंग नहीं है। तो अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो वहां 9 लिविंग क्लासेस हैं, और 9 जो है क्लासेस हैं उसमें 7 लिविंग है और 2 जो है वो क्या है? एक्सटिंक्ट है। तो अब बात आती है कि भाई ये सब फाइलम जो है, ये डिवीजन का बेसिस क्या है, कैसे किया गया है। तो बेसिस का यहाँ पे जो आधार है वो है कि नोटोकॉर्ड। बेसिस का क्या आधार है? हमने बात की थी कि कॉर्डेट का जो सबसे फंडामेंटल कैरेक्टर है वो क्या है? नोटोकॉर्ड। तो यहाँ नोटोकॉर्ड है या नहीं है, या उसका स्टेटस क्या है ना, कि वो कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना ले रहा है या फिर वैसे ही है। तो आप पहले हेडिंग डाल लीजिए। हाँ, सबसे पहला हेडिंग सब फाइलम डाल के उसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए। हाँ बिल्कुल, हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ। तो ये हाफ कॉर्डेट, इसके नाम से क्या दिख रहा है? हाफ कॉर्डेट। लेकिन एक्चुअल में जब इसका स्टडी किया गया तो देखा गया कि इसमें जिसको हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, वो हमारा जो है टेक्निकल इंफीरियोरिटी था उस समय। मतलब हम बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए हम जो जिसको हम नोटोकॉर्ड समझते थे वो एक्चुअली क्या था? डाइवर्जन ऑफ बकल कैविटी। मतलब बकल कैविटी जो है डाइवर्ट होके कहाँ चली गई है? जो सबसे एंटीरियर पार्ट होता है हेमिकॉर्डेटा में, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। तो वहां पे ये डाइवर्ट होके चली गई है, तो इसी को नाम दिया गया बकल डाइवर्टिकुलम, या इसी को हम लोग स्टोमोकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है।
तो स्टोमोकॉर्ड इज नॉट ट्रू नोटोकॉर्ड, तो क्या हेमिकॉर्डेटा को हम लोग कॉर्डेटा कहेंगे? थोड़ा सा नहीं, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो हेमिकॉर्डेटा इज नॉट ए कॉर्डेट, रादर इट इज कंसीडर्ड एज एन इनवर्टिब्रेट फाइला। इसको हम लोग अब क्या किस में रखते हैं? इनवर्टिब्रेट फाइला में, इसको कॉर्डेट नहीं कहेंगे। अब आप दूसरा जो है सब क्लास में हेडिंग डाल लीजिए, यूरोकॉर्डेटा। तो औरो का मतलब होता है भाई टेल, और कॉर्डा का मतलब हमने आपको बता दिया, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, या हम क्या समझते हैं उससे? नोटोकॉर्ड। तो और यहां पे क्या है, जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वा के केवल टेल में रहेगी। किसमें? लार्वा की। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट में उसका डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा तो वो क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी। तो देखिए यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि यूरोकॉर्डेट में जो मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर है कॉर्डेट का, वो क्या है? नोटोकॉर्ड है। किसमें? लार्वा में। लेकिन एडल्ट्स में क्या हो जा रही है? डीजेनरेट हो जा रही है, डीसफियर हो जा रही है। अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती किसी दूसरे स्ट्रक्चर में तो हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वो डीजेनरेट कर रही। तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो रही। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका? हर्डमानिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो हर्डमानिया इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, यूरोकॉर्डेट्स का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो ट्यूनिका या टेस्ट के द्वारा कवर्ड होती है, ठीक है ना। तो अब थर्ड सब फाइलम की हेडिंग डाल लीजिए आप। थर्ड सब फाइलम क्या है भाई आपका? सेफेलोकॉर्डेटा। सेफलॉन, कैफलॉन का क्या मतलब होता है ग्रीक में? कैफलॉन का मतलब होता है हेड। क्या मतलब होता है? हेड। तो यहां पे क्या है? नोटोकॉर्ड जो है वो एंटीरियर मोस्ट रीजन से पोस्टीरियर साइड तक, मतलब अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एक्सटेंडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है सेफेलोकॉर्डेटा का? कि ये परसिस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। जो तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं अगर आप किसी एनिमल में देखने हैं तो वो क्या है आपका? सेफेलोकॉर्डेटा, जो हमारे सिलेबस में भी है एम्फिऑक्सस, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स किसको कहेंगे भाई? तो वर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स को कहेंगे जहां पे ये जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस हो जाता है, कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम क्या करेगा? आप ध्यान से दीजिए, देखिए ध्यान से। आप नोटोकॉर्ड जब पढ़ रहे थे तो आपने क्या देखा था? सबसे ऊपर क्या था? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता था। उसी के ठीक नीचे नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जब रिप्लेस होगा तो वो क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर लेगा। तो और क्या बनाएगा? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या है? वर्टिब्रेट में आपका जो ब्रेन है वो किस में इनक्लोज्ड है? क्रेनियम में। एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रेन इनक्लोज्ड है, जिसको हम कह रहे हैं क्रेनियम, ठीक है। लेकिन जो आपका इसके नीचे दो सब फाइलम्स थे उसमें ब्रेन जो है इनक्लोज नहीं है बोनी कैविटी के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहां पे दो नए टर्म आते हैं जिनको हम कहते हैं लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स। तो लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट का क्या मतलब है भाई? लोअर कॉर्डेट का मतलब है जहां पे कि आपका क्रेनियम भी एब्सेंट है और वर्टिब्रल कॉलम भी एब्सेंट है ना। तो वहां जो है ब्रेन इज नॉट इनक्लोज्ड इन cranium and there is no vertebral column, that's why they are called lower chordates। तो उसमें देखिए कौन कौन से सब फाइलम्स आएंगे? सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। इसी तरह से हायर कॉर्डेट्स एक टर्म आता है। तो हायर कॉर्डेट्स में क्या आएगा भाई? केवल वर्टिब्रेट आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? ब्रेन जो है उसके जो ब्रेन है वो इनक्लोज्ड है किसमें? बोनी कैविटी, जिसको हम लोग क्रेनियम बोल रहे हैं। और जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो भी उसमें प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे
हायर कॉर्डेट्स। तो ये तो हो गए भाई कि फाइलम है तो उसके सब फाइलम। क्या और भी कुछ डिविजन्स हैं जिनको हम यहाँ स्टडी करेंगे? देखिए, तो ये डायग्राम आपके पास है ही, पहले से ड्रॉ कर लिया है आपने। आप सब लोग बहुत तेजी से काम करते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही ड्रॉ करना है। हाँ, इधर जो फाइलम और जो है सब फाइलम के बीच में जगह है, वहां आप देखिए, तो यहाँ एक जो है सब डिवीजन आता है जिसका नाम है ग्रुप। क्या कहते हैं उसको? ग्रुप कहते हैं। ग्रुप, अब ये बताइए, ग्रुप जो है फाइलम से छोटा है कि बड़ा है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कॉर्डेट के अंदर है ये ग्रुप। देखिए दो डिवीजन है, वो फाइलम कॉर्डेटा को दो उसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है फाइलम कॉर्डेटा का सब डिवीजन है, मतलब फाइलम कॉर्डेटा के फाइलम के बाद लिखेंगे हम ग्रुप। ठीक ना, हायरार्की को भी देखते चलना है हमको। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए शुरू में आपको लिखा है प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स। ध्यान से देखिए भाई, प्रोटोकॉर्डेट एंड यूकॉर्डेट। तो प्रोटोकॉर्डेट किसको कहेंगे? प्रोटोकॉर्डेट में क्या क्या रखा गया है देखिए, हेमिकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। ये तीन सब फाइलम्स को किस में रखा गया है? प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स का मीनिंग क्या है? प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। लेकिन भाई हेमिकॉर्डेट तो कॉर्डेट है ही नहीं, तो उसको इसमें रखेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे, है ना? अच्छा, थोड़ा सा रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे भाई, जब उसमें नोटोकॉर्ड है ही नहीं तो क्यों रखेंगे? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यू कॉर्डेट, इनको, इसका क्या मतलब है? यू मतलब ट्रू, जैसे यूकैरियोट प्रोकैरियोट में यू करते हैं, ट्रू न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, ठीक है ना? तो देयर इज यू कॉर्डेट। यू कॉर्डेट मतलब जिनको हम लोग ट्रू कॉर्डेट्स कहते हैं। तो अगर इनको ट्रू कॉर्डेट्स कहते हैं वर्टिब्रेट्स को, तो क्या यूरो कॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स कॉर्डेट्स नहीं है भाई? तो ये क्लासिफिकेशन कितना वैलिड है? तो इस क्लासिफिकेशन को इसीलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, है ना? क्यों नहीं करते हैं ये अब आप समझ गए। अच्छा, अब देखिए एक नए तरह का डिवीजन आया, एक नए तरह ग्रुप ही दूसरा। आप देखिए दूसरा जो वर्टिकल जो है आपको एरो दिख रहा है, वो क्या है? डिवीजन है, ग्रुप है, एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। अच्छा भाई, एक्रेनिएटा किसको कहेंगे? क्रेनियम मैंने आपको बताया था, ये क्या है? ब्रेन को कवर करने के लिए एक बोनी कैविटी है, ठीक है ना? तो जो कि वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट थी। तो एक्रेनिएटा का क्या मतलब हुआ? एक्रेनिएटा का ये मतलब हुआ कि जिसमें क्रेनियम, ए मतलब विदाउट, जिसमें क्रेनियम नहीं है, तो वो क्या है? यूरोकॉर्डेटा। कौन कौन सा? सेफेलो भी आएगा ना, हाँ, सेफेलोकॉर्डेटा। तो उसमें एक्रेनिएटा में कौन कौन से दो सब फाइलम आएंगे? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। और क्रेनिएटा में कौन आएंगे? हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये लोअर कॉर्डेट हायर कॉर्डेट जैसा ही एक ग्रुपिंग है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि जब हम एक क्रेनिएटा की बात कर रहे हैं तो इसमें दो सब फाइलम आ रहे हैं। तो भाई ये सब फाइलम से बड़ा हुआ ग्रुप कि छोटा हुआ? अच्छा, कितने लोग सोच रहे हैं कि बड़ा होगा, कितने लोग सोच रहे हैं छोटा हो? बिल्कुल बड़ा होगा भाई। देखिए जो ग्रुप है एक क्रेनिएटा, उसमें दो सब फाइलम आ रहे हैं, तो ये फाइलम के, सब फाइलम के अंदर तो डिवीजन हुआ नहीं, तो ये कब लिखा जाएगा? सब फाइलम से पहले। तो इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है? बोल दीजिए अभी। हाँ, थोड़ा सा है तो फिर से रिपीट कर देते हैं। एक रेनिएटा देखिए ध्यान से, तो एक रेनिएटा के अंदर दो सब फाइलम है, तो ये सब फाइलम से बड़ा हुआ और फाइलम से छोटा। तो पहले क्या लिखेंगे? फाइलम, देन ग्रुप, देन सब फाइलम। अच्छा भाई, कुछ और भी डिवीजन है क्या? देखते हैं। तो यहां तक तो हम लोग देख चुके थे, अब देखिए ध्यान से। अब हमें यहां पे दिख रहा है डिवीजन, सबको दिख रहा है भाई डिवीजन, ग्रीन कलर का ब्रैकेट है, उसमें देखिए डिवीजन में दो टर्म्स लिखे गए हैं, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमाटा, ठीक है?
फिर से लिख लीजिए, एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। तो अब हमको सभी लोग बताइए, ध्यान से देखिए, इसमें वर्टिब्रेटा के अंदर ये डिवीजन है कि नहीं? तो ये बताइए, इसको सब फाइलम के बाद लिखेंगे डिवीजन या पहले? अच्छा, कितने लोग सोचते हैं कि पहले लिखेंगे? अरे पहले क्यों लिखेंगे भाई? एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, उसके अंदर ये डिवीजन है, तो हमेशा ये सब फाइलम से छोटा है, तो डिवीजन क्या होगा? सब फाइलम के बाद लिखा जाएगा। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए, जो डिवीजन है एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा, तो एग्नेथा में देखिए कौन कौन आ रहा है? ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोम्स, जो ये दो क्लास है ये आ रहे हैं। अब ग्नैथोस का क्या मतलब होता है? ग्नैथोस का मतलब होता है ग्रीक में जॉ, जबड़ा आपका जो है, ठीक है ना? जबड़ा, लोअर जॉ एंड अपर जॉ। एग्नेथा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे एक रेनिएटा, वैसे यहाँ कहा कर रहे हैं एग्नेथा। एग्नेथा मतलब विदाउट जॉ, जॉ नहीं पाया जाता, और उसमें एक ही लिविंग क्लास हमको स्टडी करना है जिसका नाम है साइक्लोस्टोम्स। देखिए नाम ही खुद बता रहा है, साइक्लोस्टोमियम मतलब माउथ। माउथ क्या है? सर्कुलर है, देयर इज नो जॉ। और दूसरा डिवीजन क्या है भाई? ग्नैथोस्टोमेटा। तो ग्नैथोस्टोमेटा में क्या आएंगे? आप देखिए 9 में से 2 तो इधर चले गए एग्नेथा में, तो कितने बचे? 7 में भी प्लेकोडर्मी क्या है? एक्सटिंक्ट है। तो आपका कॉन्ड्रिक्थिस से लेके मैमल तक सब में जा पाया जाता है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? बोलो। हाँ हाँ, पीछे जो हाथ उठा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब है जिसमें जा पाया जाए, एग्नेथा का मतलब है जिसमें जा नहीं पाया जाए। तो ग्नैथोस्टोमेटा में हम लोग 6 लिविंग क्लासेस हैं, और एग्नेथा में हमारे पास 1 लिविंग क्लास है। ठीक है भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग फिर से, मैं रिपीट कर दे रहा हूं हायरार्की को, कि यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे फाइलम, देन ग्रुप, देन सब फाइलम, देन डिवीजन। ठीक है ना? अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं, ध्यान से देखिए। तो यहां तक तो हम लोगों ने देखा था। अब देखिए, एक सब डिवीजन आ रहा है, वो है सुपर क्लास। अब सुपर क्लास देखिए, तो क्या वो सब फाइलम से बड़ा है या छोटा? बिल्कुल छोटा है, वर्टिब्रेटा के अंदर ही है। लेकिन क्या वो डिवीजन से छोटा है? यस। कितने लोग सोचते हैं नो? अच्छा, सबको यस सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये केवल जो सुपर क्लास आप देख रहे हैं, ये केवल डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर डिवीजन है। तो निश्चित रूप से है ये डिवीजन जो है बड़ा है, किससे? सुपर क्लास से। ठीक, तो ये जो ग्नैथोस्टोमेटा डिवीजन है, उसके अंदर ये 2 सुपर क्लास हैं। सबको क्लियर है कि नहीं भाई? एकदम क्लियर है ना? हाँ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो सुपर क्लास है, ये सब जो डिवीजन है सुपर क्लास का, ये किसका है? ग्नैथोस्टोमेटा, मतलब एक डिवीजन के अंदर ये 2 सुपर क्लास है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये क्लास से बड़ा है, सुपर खुद ही नाम है भाई, सुपर है ना? तो लेकिन अब यहां देख भी लेते हैं। देखिए, जब हम पिसीज सुपर क्लास की बात करें, पिसीज का मतलब क्या होता है भाई? पिसीज का मतलब होता है लैटिन में फिश। पिसीज का क्या मतलब होता है? फिश। तो फिश में आप देखिए, तो प्लेकोडर्मी भी है, कॉन्ड्रिक्थिस है, ऑस्टिक्थिस है। ये 3 क्लासेस हैं जो एक सुपर क्लास के अंदर आ रहे हैं। तो सुपर क्लास, क्लास से बड़ा हुआ, नाम भी खुद ही दिखा रहा है भाई, सुपर क्लास है ना? उसी तरह से दूसरा जो सुपर क्लास है वो है टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा का क्या मतलब है? टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब लेग्स। तो 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स एंड 1 पेयर ऑफ हैंड लिम्स। टोटल कितने हो गए भाई? अपने दोनों हाथ काउंट कर लो और दोनों पैर काउंट कर लो, कितने हो गए? 4। तो इसीलिए इनको किस में रखा गया? एम्फीबिया से लेके, फ्रॉग याद कर लीजिए माइंड में, एम्फीबिया से लेके मैमल तक किस में रखा गया है?
टेट्रापोडा सुपर क्लास में, और सारी फिश जो है वो सुपर क्लास स्पीसीज में रखी गई हैं। अच्छा, कुछ और भी डिविजन्स हैं। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन के लिए डिवीजन। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे जो है आपको जो दिख रहा है वो है एक तरह का ग्रुपिंग है। वो किसका है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा का डिवीजन है पूरी तरह से। देखिए, ऑस्ट्रेकोडर्मी से शुरू होके मैमल तक जा रहा है ना। तो उसमें दो डिवीजन आपको बहुत क्लियरली दिखाए गए हैं यहाँ पे। पहला है एनेमनियोटा, एनेमनियोटा और एमनियोटा। तो जब हम एनेमनियोटा कहते हैं तो मतलब एक स्ट्रक्चर है एमनियोन। क्या है? एमनियोन। वो क्या है? एब्सेंट है। ऑस्ट्रेकोडर्मी से लेके एम्फीबिया तक ये स्ट्रक्चर एब्सेंट है। अच्छा, एमनियोटा किसको कहेंगे? जिसमें एमनियोन प्रेजेंट है। अब देखिए भाई, इसका बहुत बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। कितने लोग गैस कर लिए? अच्छा, आप गैस कर लिए। क्या गैस किए भाई? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप एम्फीबिया तक देखिए तो एम्फीबिया जो है क्या है? टेरेस्ट्रियल लाइफ भी है और एक्वेटिक लाइफ भी है ना? बिल्कुल। इनको एम्फीबियंस को रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके बाद जो एनिमल्स शुरू हो रहे हैं, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल, ये टोटली टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना, पूरी तरह से अब ये जो है लैंड एडाप्टेड हो गए हैं। तो ये है इसका इवोल्यूशनरी सीक्वेंस सिग्निफिकेंस। अब एमनियोन होता क्या है? देखिए, एमनियोन जो है ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? ऐसी मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो से तो बनती है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करती है, लेकिन वो एडल्ट एनिमल जो बनता है डेवलप होके एम्ब्रियो, उसका पार्ट नहीं होती है। ध्यान रहेगा, हाँ, उसका पार्ट नहीं बनती है, लेकिन हाँ उसके डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है। तो उसी में जो सबसे अंदर की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो है एमनियोन। क्या नाम है उसका भाई? एमनियोन। तो एमनियोन क्या काम करती है? देखिए भाई, जब ये एनिमल्स किसी तरह से स्ट्रगल करते हुए एक्वेटिक लाइफ से अब फुल्ली टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ आए, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? डेसिकेशन की। जो एम्ब्रियो था वो क्रम्बल करके टूट जाएगा, है ना, वो बिल्कुल ही डेसिकेट हो जाएगा, उसका पूरा पानी बिल्कुल उड़ जाए। और दूसरी चीज क्या है? शॉक। शॉक एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं तो वो टूट जाएगा एम्ब्रियो। तो ये दोनों फंक्शन को कौन सपोर्ट करता है? एमनियोन। डेसिकेशन से भी प्रिवेंट करेगा और शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करेगा और बेबी को, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमनियोटा और एनामनियोटा क्या है। अच्छा, अब आइए हम लोग देखते हैं कि किसी सपोज करिए कि मैमल का हमको क्लासिफिकेशन लिखना है ना? आपके पास डायग्राम बना हुआ है जो हमने पहले से बनवाया है, बना हुआ है सबका भाई? हाँ, ध्यान से। अब सपोज करिए मैमल का हमको एक क्लासिफिकेशन लिखना है, मैमेलिया क्लास का। तो हमको फाइलम से शुरू करना होगा। तो फाइलम तो सबको क्लियर होगा कि हम लोग कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं। यस, फाइलम इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, वो आपको उसके सामने लिख देने। अच्छा, ग्रुप में देखिए, ग्रुप क्या होगा? मैमल्स के अंदर जो ब्रेन है वो इनक्लोज्ड है बोनी कैविटी के अंदर की नहीं? बोलो भाई। अच्छा, कितने लोगों का नहीं है भाई? ना, बिल्कुल सब लोग चेक कर लो अपना। तो ये क्या हो गया? क्रेनिएटा। ब्रेन जो है इनक्लोज्ड है बोनी कैविटी के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेनिएटा। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर सब फाइलम्स है। तो वो सब फाइलम क्या है इसका? वर्टिब्रल कॉलम हमारे अंदर होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री, लंबर, थोरेसिक, ककाइसियल सब है। तो हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, तो हमको किस में रखा गया? सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। अब वर्टिब्रेटा में आप बताइए, जॉ पाया जा रहा है कि नहीं? हमारे अंदर डिवीजन की बात कर रहे हैं, जॉ एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? अच्छा, कितने लोगों के अंदर जॉ नहीं है? है ना,
बिल्कुल। हाँ, क्लियर रहिए भाई, अब इतना थोड़ी ना वो है कि इतना भी नहीं पता रहेगा। तो डिवीजन क्या है? ग्नैथोस्टोमाटा, मतलब जॉ प्रेजेंट है। अच्छा, सुपर क्लास किस में आएंगे? टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में देख लीजिए, आपके दोनों हाथ हैं और दोनों पैर, काउंट करके कितने हो गए? 4। तो उसको किस में रखेंगे? सुपर क्लास टेट्रापोडा में। और क्लास क्या हो जाएगा? मेमेलिया। क्लास का जो कैरेक्टर है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आइए एक और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या है उसमें। तो देखिए, हम लोग लिखते हैं क्लासिफिकेशन किसका? हायरार्किकल ऑर्डर, साइक्लोस्टोमेटा। तो इसका फाइलम कॉर्डेटा हो गया, ठीक है। ग्रुप क्रेनिएटा हो गया, सब फाइलम वर्टिब्रेटा हो गया। सबको दिख रहा है भाई चार्ट में? अपना चार्ट बनाया है ना? हाँ, अपने से बनाए हो ना? हाँ, दूसरे से नहीं बनाना, गलत बना देगा तो बाद में दिक्कत होगी। अच्छा, डिवीजन देखिए, एग्नेथा है, तो ये साइक्लोस्टोम तो अकेला ही क्लास है जिसको हमको पढ़ना है। तो ये इसमें जॉ नहीं पाया जाता। माउथ क्या है? सर्कुलर है। नेम। अच्छा, कितने लोग सोचते हैं कि इसमें सुपर क्लास होगा? कितने लोग? अच्छा, आप अकेले बस सोचते हैं? तो नेचुरल सी बात है कि भाई सुपर क्लास इसमें नहीं है। ध्यान से देखिए, जो आपका सुपर क्लास का डिवीजन है वो इसको छोड़ के शुरू हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, क्लास क्या लिखेंगे? साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा भाई, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं? मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, व्यू करते हैं तो सोचते हैं अच्छा चलो बाद में नोट्स बना लेंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको उसका नोट्स उसी समय बना लेना है। अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल वो काम बढ़ता चला जाता है ना? और आप जो, अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि हम कैसे अपने इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, एक फ्यूल हो जाता है कि हमको कुछ अलग करके दिखाना है। अच्छा, आप लाइक करते हैं तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि हम और अच्छा कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें, तो हमारे आपके बीच एक बॉन्ड बनता है, एक लिंक बनता है, जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है, हम कहाँ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, व्यू करिए, जितना अच्छे से आराम से रोक रोक के वीडियो को लिख करके नोट्स बनाइए, तो उससे क्या होगा? एक स्टडी फ्लो ऑफ नॉलेज होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस। थैंक यू।